हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। किसकी केमिकल रिएक्शन? फिनोल की केमिकल रिएक्शन। देखो, फिनोल की केमिकल रिएक्शन, इससे पहले हमने बात की थी फिनोल को हम कैसे बना सकते हैं, फिनोल क्या होता है, फिनोल की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है। आज हम बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस की, यानी कि फिनोल को लेंगे, अदर कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है। देखो, हमारे एग्जाम में ना ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, ज्यादातर नेम रिएक्शन जो है उनको पूछते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं, जैसे लेडरमनासे रिएक्शन, सोटन-बोमन रिएक्शन, फ्रीज रीअरेंजमेंट, बहुत सारी रिएक्शंस है, ठीक है। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको कि आपको केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए। ये फिनोल है हमारा, किसके साथ कैसी रिएक्शन शो करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो चलो शुरू करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन में जो फिनोल की फर्स्ट रिएक्शन है, उस फर्स्ट रिएक्शन का नाम है, फर्स्ट रिएक्शन है, इस फर्स्ट रिएक्शन का नाम है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, ठीक है। अब इस एल्काइलेशन में क्या होता है, इस एल्काइलेशन में हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम फिनोल के साथ कराते हैं और फिर देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। एल्काइलेशन में क्या होगा, फिनोल लेंगे, ठीक है। फिनोल क्या होता है, ये होता है, ये हमारा फिनोल है। अब इस फिनोल की रिएक्शन हमें कराना है एसिड, इस फिनोल की रिएक्शन हमें करानी है एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल हैलाइड के साथ, कोई सा भी हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ पर X लगा देते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो HX हमारा बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पर आएगा O और यहाँ पर आएगा CH3। तो देखो, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ईथर। ये क्या है, हमारा ईथर है और HX हमारा बाहर निकल जाएगा, जो हैलाइड एसिड है वो बाहर निकल जाएगा और ईथर देखने को मिलता है। ईथर कब बनता है, जब हम फिनोल की रिएक्शन किसी भी एसिड हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें फिनोल देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन का नाम है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, ठीक है। इस एसिटाइलेशन रिएक्शन में हम फिनोल की रिएक्शन, देखो फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ, एसिड हैलाइड क्या होता है, CH3 COX, यहाँ पर X जोड़ो, X कुछ भी हो सकता है, X FClBrI, F तो ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं, ClBrI कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो X की जगह कौन हो सकता है, ClBrI, इनमें से कोई सा भी हो सकता है हैलाइड, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं हमें पता है कौन निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से X, तो -HX, यहाँ से HX बाहर होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ऊपर O है और यहाँ पर CO, यहाँ क्या है, यहाँ है CH3, ठीक है, CH3 है। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजोएट है। अगर यहाँ पर मैं H को हटाकर, CH3 को हटाकर H लगा देता हूँ तो इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है H की जगह पर क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, तो ये क्या है, ये तो हमारा हो गया बेंजोएट और ये क्या है, मेथिल। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथिल बेंजोएट। मेथिल बेंजोएट, ठीक है। ये हमारा मेथिल बेंजोएट बनता है, कब बनता है, जब हम फिनोल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड हैलाइड के साथ कराते हैं। इस रिएक्शन का नाम है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन या फिर एसिडीकरण, और इसका नाम है एल्काइलेशन या फिर एल्किलीकरण, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। आगे हमारी थर्ड रिएक्शन का नाम है सोटन-बोमन रिएक्शन। सोटन-बोमन रिएक्शन, ठीक है। अब ये सोटन-बोमन रिएक्शन क्या होती है, सोटन-बोमन रिएक्शन में हम सोटन-बोमन रिएक्शन में हम फिनोल की रिएक्शन, फिनोल लेंगे, ठीक है। फिनोल की रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराएंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराएंगे, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा हमें नहीं पता है, ठीक है। पहले रिएक्शन कराएंगे फिर देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो पहले हम फिनोल बना लेते हैं, और इस फिनोल की रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड कौन सा होगा, बेंजोइल क्लोराइड ये होगा PHCO
यहाँ पर क्या आएगा Cl, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये बेंजोइल क्लोराइड जब फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, तो माइनस HCl निकलेगा, ठीक है। HCl निकलने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा OCO, यहाँ पर आएगा PH। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे वही देखो यहाँ पर ये क्या है, बेंजोएट है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, बेंजोएट है, ये भी बेंजोएट है, लेकिन इस बेंजोएट से पीएच यानी कि फिनोल जुड़ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, ठीक है। इसका नाम फेनिल बेंजोएट होगा। अगर इसकी थर्ड रिएक्शन की बात करें, फोर्थ रिएक्शन की, तो इसकी फोर्थ रिएक्शन में है, उस फोर्थ रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। उसमें क्या होता है, उसमें हम फिनोल लेते हैं, उस फिनोल में हम FeCl3 डालते हैं। देखो FeCl3 फिनोल के साथ जब मिक्स होता है तो हमें बैंगनी कलर देखने को मिलता है, जो कि ये शो करता है कि ये हमारा जो सैंपल है इसमें फिनोल है। यानी कि फिनोल की टेस्टिंग करने के लिए हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिनोल होता है, ठीक है। फिनोल हमारे FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है और बैंगनी कलर शो रंग शो करता है। जब हम फिनोल में FeCl3 डालते हैं तो हमें बैंगनी कलर का एक कंपाउंड शो होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा सैंपल था वो फिनोल है, ठीक है। अगली रिएक्शन का नाम है हमारी अगली रिएक्शन का नाम है बुचरर रिएक्शन, बुचरर रिएक्शन, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ये जो नेम रिएक्शन है ना, बुचरर रिएक्शन, छोटन-बोमन रिएक्शन, ये काफी इंपोर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं बुचरर रिएक्शन की। तो बुचरर रिएक्शन में क्या होता है, बुचरर रिएक्शन में हमारे फिनोल की रिएक्शन, जब हम फिनोल की रिएक्शन HNO3, जब हम फिनोल की रिएक्शन NH3 HNH2, ठीक है। NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा NH3, ठीक है। NH3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी सब यानी कि जब हम फिनोल की रिएक्शन NH3 अमोनिया के साथ कराते हैं, निर्जल ZnCl2 या फिर CuCl2। देखो निर्जल का मतलब होता है कि जो हमारा ZnCl2 या फिर CuCl2 है ना, इसमें जल का कोई भी अणु नहीं है, जल का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। यानी कि जब हम फिनोल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं निर्जल ZnCl2 या फिर CuCl2 की उपस्थिति में, तो हमें एनिलीन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें NH2 देखने को मिलता है। क्या निकलता है, ये यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, माइनस प्लस H2O, ठीक है। तो हमें ये एनिलीन देखने को मिलता है, एनिलीन, ठीक है। ये एनिलीन है। जब हम फिनोल की रिएक्शन अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 या फिर CuCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एनिलीन देखने को मिलता है। यानी कि अगर हमें एनिलीन को बनाना है तो हम इस मेथड से बना सकते हैं। यानी कि अगर हमारे एग्जाम में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि बुचरर रिएक्शन क्या होती है, लेकिन ऐसे भी आ सकता है कि हम फिनोल से एनिलीन को कैसे बना सकते हैं। तो हमें ये रिएक्शन ऐसे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हमारा जो एग्जाम में है ना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके भी पूछ सकता है कि एनिलीन को हम कैसे बना सकते हैं फिनोल से। तो ये हमारी 5th रिएक्शन है। अब आगे बात करते हैं 6th रिएक्शन की, रिएक्ट विद PCl5। यानी कि जब हम फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर फिनोल बनाते हैं पहले, फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं। ये हमारा फिनोल है, इस फिनोल को इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा फिनोल है। देखो यहाँ पर ये जो गोला है ना, ये रेजोनेंस को शो कर रहा है कि यहाँ पर बार बार रेजोनेंस हो रहा है। यानी कि ये जो रेजोनेंस है, ये बॉन्ड के जो डीलोकेलाइजेशन है ये बार बार बहुत ही तेजी से होता है, इसलिए हम इस गोले को शो करते हैं। इसलिए हम ये गोला बना देते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर PCl, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH है और इसकी रिएक्शन हमें PCl5 के साथ करानी है। तो हम PCl5 को इस तरीके से लिख देते हैं, Cl, यहाँ पर Cl, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। तो यहां से देखो, यहां से ये बाहर, यहां से एक ये बाहर, तो यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पर हमें एक तो फेनिल क्लोराइड देखने को मिलता है,
यहाँ पर फेनिल क्लोराइड, ठीक है। दूसरी चीज क्या बनेगी, दूसरी चीज POCl Cl Cl, ठीक है। और तीसरी चीज हमें HCl देखने को मिलता है। ये क्या है, HCl है। ये जो बच गया बीच में ये PO3Cl, ठीक है, POCl3 और एक हमारा फेनिल क्लोराइड निकल गया। तो ये क्या है, फेनिल क्लोराइड, ये क्या है, POCl3, ये क्या है, HCl। तो यहाँ पर देखो ये जो बनता है ना POCl3, ये क्यों बनता है, क्योंकि जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है, क्योंकि फॉस्फोरस है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और ऑक्सीजन के पास हमें पता है लोन पेयर होते हैं। यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, फॉस्फोरस के खाली डी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज करते रहते हैं, जिससे पी और ओ के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसीलिए ये जो पीओ का बॉन्ड होता है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए POCl3 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब आगे क्या होता है, आगे भी ये जो रिएक्शन है ना, ये आगे भी कंटिन्यू होती है। आगे कंटिन्यू कैसे होती है, आगे जो हमारे फिनोल के 3 अणु लेते हैं, हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर OH और एक और मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और OH और एक यहाँ पर और फिनोल का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये 3 हम फिनोल के मॉलिक्यूल लेते हैं, जिसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, PCl Cl Cl और यहाँ पर O, ठीक है। अब हमें पता है क्या निकलने वाला है, यहाँ से HCl निकलेगा, यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ से HCl निकलेगा। तो -3 HCl के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और क्या मिलेगा हमें, 3 हमारी बेंजीन की रिंग मिलेंगी, ठीक है। 3 बेंजीन की रिंग बना लेते हैं पहले। तीनों की तीनों बेंजीन की रिंग से एक एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट फॉस्फोरस का कनेक्शन हो चुका है। फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो क्या है ये, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ठीक है। ये है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ट्राइफेनिल फॉस्फेट कब देखने को मिलता है, इस रिएक्शन से देखने को मिलता है, जब हम फिनोल की रिएक्शन POCl PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन POCl3 और HCl बनता है। अब आगे ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होती है, जिसमें तीन हम फिनोल के मॉलिक्यूल लेते हैं, जिसकी रिएक्शन POCl3 के साथ कराते हैं। अब POCl3 के साथ कराने पर हमें ट्राइफेनिल फॉस्फेट देखने को मिलता है। आगे जो 7th रिएक्शन है उसकी बात करें। आगे जो रिएक्शन है हमारी 7th रिएक्शन, उस 7th रिएक्शन में हम डील करते हैं फिनोल के ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल यानी कि फिनोल का ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो फिनोल का जब हम ऑक्सीडेशन अलग अलग कैटेलिस्ट से कराते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो जब हम फिनोल का ऑक्सीडेशन, ये हमारा फिनोल है, इसका ऑक्सीडेशन CrO2 Cl2 के साथ कराते हैं, यानी कि इस कैटेलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं। ये जो कैटेलिस्ट है ना, ये कैटेलिस्ट ऑक्सीडेशन करने के काम में आता है। तो इसकी प्रेजेंस, तो यहाँ पर इसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर हमें O2 और H यानी कि O2 और प्रकाश की उपस्थिति की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी और प्रकाश की उसके साथ जरूरत होगी, ठीक है। ये हमारा कैटेलिस्ट है। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्विनोन देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है क्विनोन, पैराक्विनोन, इसका नाम है पैराक्विनोन, ठीक है। ये हमारा पैराक्विनोन है, ये हमारा पैराक्विनोन है। कब बनता है पैराक्विनोन, जब हम फिनोल की रिएक्शन CrO2 Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन और HNO के साथ कराते हैं तो हमें पैराक्विनोन देखने को मिलता है। तो हमारे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि पैराक्विनोन को हम फिनोल से कैसे बना सकते हैं। तो फिनोल का हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, CrO2 Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन देंगे और HNO रखेंगे, तो ये हमारा पैराक्विनोन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन की है। अब सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन की जो सेकंड रिएक्शन है उसमें हम फिनोल का ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं K2S2O8 की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में जब हम फिनोल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें 1,4 हाइड्रिक अल्कोहल, 1,4 डाइहाइड्रिक बेंजीन देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है, 1,4 डाइहाइड्रिक
बेंजीन, ठीक है, 1,4 डाइहाइड्रिक बेंजीन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बी रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है एल्बस और सल्फेट, एल्बस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है एल्बस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। जब हम फिनोल के रिएक्शन K2H2O8, देखो जो ये हमारा K2H2O8 है ना, ये कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर पोटेशियम, इस ऑक्सीजन का काउंटर आयन है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर दूसरा फॉस्फोरस, दूसरा पोटेशियम इसका काउंटर आयन है। तो देखो यहाँ पर K तो 2 हो गए, K2, S की बात करें तो S 2 हो गए, और ऑक्सीजन की अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे ऑक्सीजन के एटम। तो ये हमारा K2H2O8 है, जिसकी उपस्थिति में फिनोल का ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो 1,4 डाइहाइड्रिक बेंजीन देखने को मिलता है। अगर हमारी पैरा पोजीशन पर कोई भी अदर कंपाउंड या फिर अदर ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पर CH3 है, ठीक है, अदर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है वो देख लेते हैं। अगर हम K2H2O8 की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर CH3, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,2 डाइहाइड्रिक, 1,2 डाइहाइड्रिक। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टोलुइन, टोलुइन, इसका नाम है टोलुइन, ठीक है। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन, फिनोल का ऑक्सीडेशन हम इस तरीके से करा सकते हैं।